और एक सबसे बड़ा जो एक बंटवारा है शिया और सुन्नी का। हाँ। एक तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा माइथोलॉजिकल तो नहीं कहूँगा, ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ समझाएं कि शिया और सुन्नी क्यों अलग हुए, और दोनों के अलग होने की जो मूल वजह थी, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी रही हो, मोनार्कियल अथॉरिटी रही हो, फातिमा जी की, उनके पति की और तमाम चीज़ें। तो आप मान के चलिए हमें कुछ नहीं पता है कि क्यों अलग हुए। अच्छा, हम आसानी से इसे जी, समझाते हैं। जी। बेसिकली हम ये मानते हैं कि धर्म जो है वो जनाब आदम से शुरू हुआ, जी, और आदम और हव्वा के जी। दो बेटे हुए, हाबिल और काबिल। उसमें बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मार दिया। ठीक है, ये पहला कत्ल ज़मीन पे हुआ। हाँ, फिर ईश्वर ने जनाब आदम को एक दूसरा बेटा दिया जिनका नाम था शीस। अब उस ज़माने में हमारी ये मान्यताएं हैं और मेडिकली भी ये परफेक्टली साबित है कि उम्र और एज ज़्यादा हुआ करती थी। तो किसी की 700 साल एज है, किसी की 600 साल एज है, 500 साल एज है। जो सबसे छोटी एज उस समय में मानी जाती थी वो 300 साल, 350 साल की एज, ये सबसे छोटी मानी जाती है। सो हम आते हैं आदम से शुरू करते हैं। तो आदम के बेटे शीश हुए, 1100 साल उम्र बताई जाती। शीश के बेटे अनूश हैं, अनूश के कैनान हैं, कैनान के महलाइल हैं, महलाइल के अलियारस हैं, अलियारस के अखनू हैं, मलक हैं और नूह हैं। नूह को आप लोग मनु कहते हैं। ओ, ठीक है, और इसी लेकर बड़ा विवाद है। हाँ हाँ हाँ, वो एक वो लंबी अलग चीज़ है, लंबी उस पर हम चल जाएंगे। जी। ठीक है, बाद में कभी किसी हाँ। एपिसोड में बात करेंगे। जी। नूह है। अब नूह के जो बेटे हैं साम, अरफहशद, शाला, खाबिर, अरगुस, शरूह, नाखूर, तारख, इब्राहिम। इब्राहिम तक आ गया। इब्राहिम को ना वर्ल्ड ऑफ रिलीजन में दादा कहा जाता है। बिल्कुल। यानी क्रिश्चियन नहीं है विदाउट इब्राहिम, यहूदी नहीं है विदाउट इब्राहिम, मुसलमान नहीं है विदाउट इब्राहिम। अब मुझे नहीं पता आपने सनातन को कितना स्टडी किया है। सनातन भी सनातन नहीं है विदाउट इब्राहिम। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो देखिए, आपके यहाँ धर्म का जो टीचिंग है वो आपको ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, धर्म का जो मेन टीचर है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को आप हटा देंगे, धर्म हट जाएगा। सो अब ये ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? तो इसकी जो स्टडी है वो ये कहती है कि जनाब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, उनके कुछ अनुयायी नीचे देख रहे हैं, और नीचे देख के ये भी देख रहे हैं कि इब्राहिम आग में जल नहीं रहे हैं। खुद अग्नि इब्राहिम को बचा रही है, और अग्नि ठंडी हो गई है इब्राहिम के लिए। तो ये उसे आदर देने के लिए अग्नि के सम्मान में झुके, इसलिए कि अग्नि को मालूम है कि ये इब्राहिम है। अगर मालूम नहीं होता अग्नि को तो इब्राहिम बचते नहीं। अपने नेचर के तहत आग वही काम करती जो सबके लिए करती है, मगर आग ने इब्राहिम को जलाया नहीं। तो जब आप में मजहब की समझ होती है तो अदब रहता है, इबादत नहीं बनता। लेकिन जब मजहब की समझ आपके अंदर खत्म हो जाती है तो अदब इबादत बन जाता है। कैसे? ये जो झुके थे, ये झुके थे अग्नि के सम्मान में, ये वहां से निकले। ये मानने वाले थे जनाब इब्राहिम के। ठीक है। इस्लाम के पहले किस रिलीजन की बात होती है? दीन इब्राहिम की। बिल्कुल। खुद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज किस धर्म के थे? दीन इब्राहिम के। सो दीन इब्राहिम के ये चंद लोग वहां से निकले और इन्होंने जमीन पर सफर करना शुरू किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कहां कहां गए, मगर ये पहले इब्राहिमी बोले गए, बराहिमी बोले गए और फिर ब्राह्मण बोले गए। ये लोग हैं जिन्होंने मजहब को पहुंचाया दीन इब्राहिमी के। ठीक है, और इसके एविडेंस है मेरे पास। और एविडेंस ये है कि दीन इब्राहिमी की 3 पहचाना, एक ईश्वर है, दूसरे उसकी सारी मखलूक से मोहब्बत है, और तीसरे कण कण की इज्जत है। आप पूरे सनातन की बेस को जाके देख लीजिए, यही 3 अलामतें आपके यहाँ मजहब की। समझ रहे हैं आप? आप भी ये समझ रहे हैं कि धर्म अब हम जिस जगह आके खड़ा हुआ है 2024 में, पिछले 5000 साल, 7000 साल, 10,000 साल, ठीक है, और अगर युगों में जाएंगे तो लाखों कल्प और तमाम चीजें, उसमें ये एक्सेप्टेंस करवा पाना अब नामुमकिन है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है। बीच में अरशद मदनी साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी और बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, सीधी सी बात है। लेकिन अब डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज पे
जिसको हम ये भी कहते हैं कि रिलीजन को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप और धर्मों में जो समानताएं और विभिन्नताएं अगर उनको देखोगे तो सारे धर्म एक से लगते हैं। और कोई भी थियोलॉजी का स्टूडेंट इस चीज को, जो बात आप कह रहे हैं, आप थियोलॉजी से कह रहे हैं, बिल्कुल। आप खुद तो बना हाँ, रहे हैं, हाँ, गल्प नहीं है बिल्कुल, ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे सिमिलरिटी डिफरेंसेस दोनों रहे हैं और दोनों जाके कहीं ना कहीं एक जगह एक जगह जाके मिल मिलते हैं। जाते हाँ, हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अब लेकिन जब धर्म बन गए, हाँ, ठीक है, जिब्राइल जी ने ना, या इब्राहिमा। हाँ हाँ, इब्राहिमा, हाँ, उन्होंने जब हज़रत मोहम्मद साहब को हाँ, जब ये ज्ञान दे दिया और उन्होंने एक धर्म बना दिया और उनकी मृत्यु तक जाते जाते वो दो भागों में हाँ, बट गए। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ से क्या है, क्यों बटा ओके, है? जी मैं आपको बताऊं, मुझे मौलाना अरशद मदनी का नहीं पता उन्होंने क्या वे यूज़ जी किया होगा, जी बट मेरा हमेशा व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, जी मैं उस वक्त खुद मुसलमान रह के रिलीजन की बात नहीं करता, मैं एक स्टूडेंट होने की हैसियत से बात करता हूँ। एक बात बताइए, मैं आपको राय दूँ कि चलिए तेल का कुआं खोदते हैं, और कोई एक मुल्क का नाम दे दूँ, जी तो आप कहेंगे कि भाई साहब तेल का कुआं वहाँ नहीं खोदा जाता जहाँ आप सोचते हैं तेल होगा। तेल का कुआं वहीं खोदा जाता है जहाँ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ कि तेल यहाँ है, तेल है। फिजिबल स्टडी पहले हो चुकी होती है, बिल्कुल। वहाँ तेल है तभी कुआं खोदा जाता जी। है। तो पानी तो हर जगह निकाला जा सकता है, तेल हर जगह नहीं निकाला जा सकता, वो जहाँ होगा वही वहीं से निकलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, ये नहीं है कि बह के नहीं, इधर उधर नहीं। चला गया आप कहीं से भी निकाल सकते ना, हैं। सो व्हेन यू टॉक ऑफ रिलीजन, हाँ तो रिलीजन का तेल का कुआं जहाँ जहाँ पाया जाता है वो एक अपने धार्मिक दादा की हैसियत से आ रहा है, रेफरेंस से आ रहा है, बिल्कुल। और वो जनाब इब्राहिम है। यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, हाँ, मुसलमानों के लिए भी, एंड एल्सवेयर जितने रिलीजन पाए जाते हैं जी। उनके भी डेप्थ में जब आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो तहजीबें, वो तालीमात, वो गुफ्तगू, वो बातें, डेप्थ में वो जानकारियाँ मिलेंगी। अब यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मुसलमानों में कहाँ प्रॉब्लम है? मुसलमानों में ये प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है एज एन स्टूडेंट कि जो वहाबी है वो ऐलान नहीं करता कि वो वहाबी है, और वहाबियत ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है। अब ये समझिए, एक है शरीयत और एक है हुकूमत। ठीक है। अभी जब मैं मंदिर की मिसाल दे रहा था और राजा की, यही मिसाल ले आइए आप मुसलमानों में। ठीक है। तो अब जो मुसलमानों में आप ले आइएगा तो मुसलमानों में शरीयत का लिबादा पहने, यानी चोगा ओढ़े, कपड़ा पहने कुछ लोग हैं जो हुकूमत के लिए काम करते हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ये जो लोग हुकूमत के लिए काम करते हैं उन्होंने एक तीसरा फ़िरक़ा बना दिया। ये फ़िरक़ा क्या है? जो हम कहें वो सच है, अदरवाइज़ जो हमारे अलावा बोला जाए वो सब झूठ है। पर ये जो थर्ड फैक्टर है, ये 632 उस तब था। बिल्कुल, मैं उसको ले आता हूँ। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। देखिए, हमारे यहाँ शियाओं में और इवन सुन्नियों में एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम पैगंबर की नबूवत के बाद इमामत को वैल्यू देते हैं। बिल्कुल, वो खलीफा और वो खिलाफत को वैल्यू देते हैं। अच्छा, आपने खिलाफत को वैल्यू दे दिया, चलिए ठीक है, फिर उस खलीफा की सीरीज़ में आपने जिन लोगों को ला के रखा है, तो अब माँ 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 समझ में आया कि आपने माँ एक अहद में रखी, फिर एक माँ दूसरे अहद में रखी, फिर एक माँ तीसरे अहद में रखी। ठीक है ना। मगर उस माँ की सीरीज़ में आप इलाके की कोई वेश्या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इलाके की कोई वेश्या होगी तो माँ नहीं बोली जाएगी, और माँ बोली जाएगी तो फिर सारे तकद्दुस एक जगह जमा हो जाएंगे, सारा रिस्पेक्ट एक जगह जमा हो जाएगा। तो जिस जगह आप खिलाफत में एक नाम ले रहे हैं, फ़लाँ का फ़लाँ का फ़लाँ का और फ़लाँ का, फिर उसमें आप यजीद का भी नाम ले रहे हैं, और यजीद रसूल के नवासे को काट रहा है, कत्ल कर रहा है। करबला का बैटल है, सबने देखा है। हिंदुस्तान से राजा उज्जैन की तरफ से एक पूरी फौज गई है, पंडितों की एक फौज गई है। हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण है, हुसैनी ब्राह्मण है, और भारत का एक बड़ा रिश्ता है वो इमाम हुसैन का। वो हृदय में समा जाते, जीवन में जगह पाते, शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाती। ये शेर है, इस पे मातम होता है, नोहा होता है। ठीक है। सो यहाँ पे भाई बात क्या हो रही है कि यहाँ पे जो इमामत के मानने वाले थे उन्होंने कहा हक़ ताकत है, और जो खिलाफत के मानने वाले थे उन्होंने कहा ताकत हक़ है। सो आज भी मुसलमानों के दो डिवीज़न हैं। एक बहुत क्लैरिटी दे दूं आपको, शिया सुन्नी का बंटवारा कुछ इस तरह आप समझिएगा, और वो समझाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद साहब का देहावसान हुआ तो एक ऐसा तबका था
जो खलीफा बनाना चाहता था और एक ऐसा तबका था जो इमाम बनाना चाहता था। दोनों का डिफरेंस भी है, क्योंकि एक रिलीजियस अथॉरिटी एक मोनार्कियल अथॉरिटी है। तो जो फ़िरका खलीफा के पक्ष में था वो सुन्नी हो गया, जो फ़िरका इमाम के पक्ष में था वो शिया हो गया। अब इसमें परिवार भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब के ससुर थे, वो पहले खलीफा हुए, और हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के जो पति थे वो पहले इमाम हुए। क्या जी, मैं कह सही हूँ? सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप समझा रहे हैं। हाँ। थोड़ा-सा चेंज इसमें ये हाँ। है कि खलीफा बनाया गया आह। और इमाम को खुद प्रॉफिट ने अपने लास्ट हज में डिक्लेयर किया था।